Jinnah Road, there was some firing slowly. बलूचिस्तान की 12 सिटीज में टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें 200 से ज्यादा टेररिस्ट बलूचिस्तान की डिफरेंट सिटीज में अटैक करते हैं। ये हमला बलूचिस्तान की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हमलों में से एक हमला था। BLA जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास इतनी फंडिंग कहां से आती है कि वो इतने वेपन्स खरीद सके? और क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस हमले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है और इसको करवाने की वजह क्या थी? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। इस हमले से 3 दिन पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंफॉर्मेशन मिलती है कि BLA जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बलूचिस्तान की डिफरेंट सिटीज में एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रही है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती है और 41 टेररिस्ट को एक ही दिन में मार देते हैं। लेकिन 31 जनवरी को सुबह 6 बजे बलूचिस्तान के डिफरेंट सिटीज में एक साथ टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें कोयटा, पशीन, नोशकी, मस्तूंग, ग्वादर और मुख्तलिफ शहर शामिल हैं। ये अटैक पुलिस स्टेशन, FC हेडक्वार्टर और सिविलियन एरियाज में होते हैं। इस अटैक में 200 टेररिस्ट हिस्सा लेते हैं। इस अटैक में टेररिस्ट गन्स, ग्रेनेड और सुसाइड वेस्ट इस्तेमाल करते हैं। टेररिस्ट के पास अमेरिकन मेड्स गन थी जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़कर चला गया था। टेररिस्ट कोयटा के सरियाब रोड पर एक सुसाइड ब्लास्ट करते हैं, जिसके बाद ये बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं और उस बैंक की बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देते हैं। इस दौरान इनके सामने जो भी आता है ये उसको गोली मार देते। हर तरफ खौफ-ए-रास फैला हुआ था। कोयटा से गवादर तक हर तरफ सिर्फ गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज रही थी। गवादर में टेररिस्ट 4 सिविलियंस को भी शहीद कर देते हैं। हर तरफ खौफ-ए-रास फैला होता है। लेकिन अब बारी थी टेररिस्ट को ढूंढ कर मारने की। सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन रिस्पॉन्स करती है और टेररिस्ट को मुख्तलिफ सिटीज में एंगेज करना शुरू किया जाता है। जैसे ही टेररिस्ट को एंगेज करना शुरू किया जाता है, टेररिस्ट सिविलियंस को अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये हॉस्पिटल, स्कूल्स और सिविलियंस के घरों में जाकर छुपना शुरू हो जाते हैं। ये टेररिस्ट अपने हैंडलर्स के साथ अफगानिस्तान में कांटेक्ट में थे। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद कोयटा को क्लियर कर दिया जाता है और कोयटा में अमन वापस बहाल हो जाता है। लेकिन बाकी सिटीज में ऑपरेशन अभी जारी था और नोशकी, मस्तूंग और ग्वादर में टेररिस्ट लोगों की गाड़ियां छीनकर वहां से भागना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर छुप जाते हैं। लेकिन फिर आर्मी इनको ढूंढ कर मारती है और बहुत सौ को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इस पूरे अटैक में टेररिस्ट कोई भी बहुत बड़ा नुकसान करने में नाकाम रहते हैं और इस अटैक में 145 टेररिस्ट मारे जाते हैं और 31 सिविलियन शहीद होते हैं और 17 सोल्जर्स, जिसमें एक नेवी ऑफिसर भी शामिल है, शहीद हो जाते हैं। इस पूरे अटैक को इंडियन मीडिया कवर करता है और ऐसे कवर कर रहा था जैसे कोई बहुत ही खुशी का काम हो रहा हो। इस बात से ये साबित होता है कि इसके पीछे इंडिया है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल कुलभूषण यादव है, जिसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक करवाता है। Directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी करवाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इन टेररिस्ट के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।